उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक लड़की के ससुराल वालों ने उसकी सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि दहेज में एक भैंस और एक अंगूठी की मांग वो पूरी नहीं कर पाए। ऐसे ही राजस्थान में 3 बहनों ने अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली, जिनमें से 2 बहनें गर्भवती भी थीं और कारण दहेज की वजह से बार बार उन्हें टॉर्चर किया जाता था। 2021 में 6,800 लड़कियों ने अपनी जान दी सिर्फ दहेज के टॉर्चर की वजह से, और आज भी दहेज से प्रताड़ित 20 महिलाएं रोज आत्महत्या करती हैं। और ये तो वो डेटा है जो पुलिस के पास अवेलेबल है। ऐसे ही कितने सारे केसेस हैं जो पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते। और ऐसा नहीं है डाउरी सिस्टम सिर्फ इंडिया में ही था, 19 के दौर में ये फॉरेन कंट्री में भी देखने को मिला, लेकिन डेवलपमेंट के साथ यह फॉरेन कंट्री में पूरी तरह खत्म हो गया। लेकिन कमाल की बात यह है डेवलपमेंट के साथ इंडिया में ये और तेजी से ग्रो कर रहा है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे क्यों भारत में दहेज प्रथा खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और क्या है इसके असली कारण। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। माना जाता है भारत में दहेज प्रथा की शुरुआत 600 BC में ही हो गई थी, लेकिन उस समय की ये प्रथा आज की दहेज प्रथा से बहुत अलग थी। तब लड़की के पिता उसे घर से विदा करते वक्त कुछ तोहफे देते थे। तब इसे दहेज नहीं उपहार माना जाता था और उस समय इसे बहतू के नाम से जाना जाता था। 6वीं शताब्दी तक इस बहतू को स्त्री धन नाम से जाना जाने लगा और इसमें पिता अपनी काबिलियत के हिसाब से अपनी बेटी को धन देता था ताकि बुरे समय में ये उसके ससुराल वालों के काम आ सके। और आज के समय में इस प्रथा को दहेज या उर्दू में जहेज के नाम से जाना जाता है। और आज के समय में दहेज लड़के की काबिलियत को देखकर तय किया जाता है, मतलब जितना ज्यादा लड़का ग्रेजुएट और सक्सेसफुल होगा उतना ही ज्यादा दहेज की डिमांड होगी। और आज के समय में इस प्रथा को मुंह से मांगकर 2 फैमिलीज के बीच डीलिंग की जाती है। अगर लड़का BA करा हुआ है तो 5 से 10 लाख, अगर सरकारी नौकरी है तो कैश और कार भी होनी चाहिए। और सोचने वाली बात यह है इसमें लड़की वाले इस प्रथा को खुशी खुशी निभाते हैं और इन कंडीशन पर अपनी सहमति भी देते हैं। इसी वजह से इस प्रथा को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। इंडिया में एक मैरिज के लिए सिर्फ लड़के का सरकारी नौकरी होना और लड़की का बहुत ज्यादा दहेज देना काफी होता है। एक मैरिज जिसकी नींव ही लालच से रखी गई हो, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। इसका एक बहुत बड़ा कारण एजुकेशन भी माना जाता है। इंडियन पेरेंट्स लड़कियों के मुकाबले लड़कों को ज्यादा पढ़ाते हैं और इसके पीछे मेंटेलिटी होती है कि लड़की को तो एक दिन पराए घर जाना है और उसके दहेज का पैसा वो बचपन से ही सेव करने लगते हैं। एक गरीब से गरीब परिवार भी अपनी बेटी को एक सोने की चैन तो जरूर देता है, लेकिन उसकी एजुकेशन पर बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहता। बचपन से एक लड़के को ट्रेन किया जाता है कि उसको किस तरह समाज को बीट करना है और आगे बढ़ना है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की को हमेशा आंखें नीचे करके पर्दा करने को टोका जाता है। इसका एक और कारण है पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता। बचपन से एक लड़की को इस तरह ट्रीट किया जाता है कि वो किस तरह अपने छोटे भाई से भी छोटी है, मतलब कि एक बड़ी सिस्टर अपने छोटे भाई के साल भर नेकर चेंज कराती हो, लेकिन रक्षाबंधन के दिन उसके भाई को हमेशा ऊपर खड़ा किया जाता है और उस लड़की को बता दिया जाता है ये तुम्हारी रक्षा करेगा। एक ग्रेजुएट लड़की भी शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन लड़के पूरी रात पार्टी कर सकते हैं। मार्केट जाने के लिए भी उस लड़की के साथ एक 5 साल का बच्चा लगा दिया जाता है। एक स्टडी के हिसाब से सबसे कम लड़ाइयाँ उन घरों में होती हैं जहाँ पे लड़का और लड़की दोनों कमाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज के समय में 75% बॉयज ये चाहते हैं कि उनकी वाइफ कोई जॉब ना करे क्योंकि उनको महिलाओं का पैसा खाने में शर्म आती है। लेकिन दूसरी तरफ दहेज में ससुर से मिली हुई कार लेने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। एक लड़के के जन्म के वक्त उसे घर का चिराग और लड़की को पराया धन माना जाता है, मतलब मायके वालों के लिए लड़की पराया धन और ससुराल वालों के लिए लड़की पराये घर की। 2000 से 2019 तक 9 मिलियन यानी 90 लाख लड़कियों को इस दुनिया में आने ही नहीं दिया गया क्योंकि उनके घर वालों को लड़का चाहिए था। अगर ऐसे समाज वाले सोच के साथ हमारी जनरेशन ग्रो कर रही है तो फिर आप चाहे कितना ही बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते रहो, इससे कुछ नहीं बदलने वाला। और लड़कियों को ये बोझ समझना, दूसरे दर्जे का समझना ही दहेज प्रथा को और ज्यादा बढ़ावा देता है। एक लड़की के दहेज में जितना पैसा लगाया जाता है उसको उसकी एजुकेशन में लगाया जाए तो ये प्रथा आधे से ज्यादा ऐसे ही खत्म हो जाए। समानता बहुत जरूरी है किसी भी समाज के विकास के लिए, वरना हम मार्स पर भी पहुंच जाएं, लेकिन हर रोज 20 लड़कियां तो अपनी जान देती ही रहेंगी एक फालतू सी दहेज प्रथा की वजह से। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इस चैनल पर ऐसे कंटेंट आते रहते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।